हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज चैत्र माह के पहले नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई और गुड़ी पड़वा की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आपको यादों के झरोखे से एक थोड़ा छोटा सा संस्मरण सुना रही हूँ। बहुत साल पुरानी बात है, हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे। चांदनी चौक के कूचा चौधरी में हमारी गली छोटी सी थी, लेकिन उसमें अंदर जाकर चौक बड़ा सा था। हमारा घर चौथी मंजिल पर था और हम सब उस चौक में शाम को इकट्ठे होकर के सारे बच्चे खेला करते थे, खूब दबा चौकड़ी मचाते थे। पर नीचे भी हमारे बाबा जी चौथी मंजिल पे हम थे, उससे नीचे और बाबा जी वगैरह रहते थे। बाबा जी यानी हमारे दादाजी, उनके भाई और परिवार। सामने की साइड भी एक और मदन बाबा जी रहा करते थे। यहाँ खास बताने वाली बात यह है कि हमारे बाबा जी 9 भाई थे, जिसमें से 5 उसी गली पे रहते थे और सब में बहुत अपनापन था। सारे बच्चे छुट्टियों में भी ज़्यादातर साथ ही खेलते और साथ ही पढ़ते भी थे। एक बार हमारी एक बुआ जी की शादी तय हुई। उन बाबा जी की आर्थिक स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से यह तय हुआ कि गली में ही शादी की जाएगी। तो शादी वाले दिन गली में शामियाना टंग गया, बहुत सारी कुर्सियाँ भी आकर सज गई, साइड में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। हम सब बच्चों के लिए ये पहली शादी थी और भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब नए नए कपड़े पहनकर अंदर बाहर ऊपर नीचे खूब धमा चौकड़ी मचा रहे थे। और गली में हम ये पहली ही शादी देख रहे थे। बिल्कुल सामने स्टेज सज गया था, पीछे हल्की सी सजावट हुई थी और 2 कुर्सियाँ सजी हुई दूल्हा दुल्हन के लिए लगा दी गई थी। उसके बिल्कुल ही सामने की तरफ लाइन में स्पेशल 9 कुर्सियाँ लगी हुई थी, और चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की, वो 9 सबसे आगे भी 9 कुर्सियाँ ही लगती थी। और एक सी पोशाकों और पगड़ियों में वे 9 भाई ही विराजमान हुआ करते थे। बहुत सुंदर दृश्य लगता था ये। अब तय हुआ कि एक तो उन बुआ जी की शादी दिन की थी और उस पर जो बारात शाम को 6 बजे आनी थी, वो 4 बजे ही आ गई। अब सबके एक बार तो हाथ पैर फूल गए, सब घबरा गए कि कैसे होगा। और तब तक बारातियों के स्वागत के इंतजाम भी पूरे नहीं हुआ पाते। अब भाई की बेटी यानी अपनी बेटी मानकर सब बड़े बड़े लोगों ने एकदम से सारी व्यवस्था संभाल ली। कोई चाहे खाने पीने की हो, चाहे कोई ठंडे शरबत की हो, कोई उन्हें ठंडा शरबत परोस रहा था, तो कोई कुछ और कर रहा था। एक ने हलवाई की सब्जी बनाने का काम ले लिया, तो दूसरा लोइया बना रहा था, और तीसरा उन्हें तल रहा था, तो चौथा उन्हें परोसवाने का इंतजाम करवा रहा था। मतलब ये कि एकदम से सब ऐसे सब छोड़ करके सबने कुछ आगा पीछा कुछ नहीं देखा और एकदम काम संभालने में लग गए। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने ज्यों का त्यों है। बिल्कुल सच में, वो आंख बंद कर दी तो वो दृश्य मेरी आंखों के सामने तैर जाता है एकदम। और सबके मिले जुले प्रयास से शादी बहुत बढ़िया तरह से संपन्न हो गई और रात तक विदा भी हो गई। और विदा के समय हम सब बच्चे भी उदास हो गए थे काफी। तो यह एक छोटा सा दृश्य था हमारी बुआ जी की शादी का। कैसा लगा आपको बताइएगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।